This budget is a budget which is prepared as the first budget in the second quarter of the 21st century. इसीलिए ये बजट 2026 से लेकर के 2050 तक का बहुत सारे विषयों को इसमें जोड़ता है. Then we are also starting the new 5-year cycle of the next Finance Commission, the 16th Finance Commission, which starts from 1st April 2026, and therefore the estimates are largely on the recommendations of the Finance Commission. So I'm taking care of the next 5 years as per the recommendations. Then coming to 26-27, you're looking at 1 year's budget. So in other words, this is, as Honorable Prime Minister said before the commencement of this budget session, that this is the first budget of the second quarter of 21st century, and truly it has got many of those features in it. Even as we are doing this, Madam Deputy Speaker, emphasis on labor-intensive sectors and giving them emphasis so that not just they can have more resources to improve, but even looking at legacy industries which are waiting for rejuvenation have been funded. I'll take the example of building champions out of MSMEs, particularly the medium-sized units, which do not want to grow out of the MSME category, even though they have the capacity, even though they have every strength. But even in the last budget, we expanded the definition of MSME so that even if they go beyond a certain level in their turnover, they'll still be defined as MSME. They don't lose out on their benefits. But this budget, we've taken that a bit further. Madam, बहुत सारे लोग युवाओं के लिए बात किए और ये विषय था कि कुछ ऐसे नया पॉलिसी नए ले आ रहे जिससे युवा के लिए रोजगार मिले और उनको कैसे क्या स्कीम्स के द्वारा अटेंड कर रहे हैं. मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले ही बताया, 5 रीजनल मेडिकल हब्स मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगा. उसके साथ साथ 1 लाख अपॉर्चुनिटीज इन द नेक्स्ट 5 इयर्स उस एक स्कीम के द्वारा होने वाले हैं. एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के उस बड़ा स्कीम के द्वारा. फिर 5 न्यू इंडस्ट्रियल टू टेक्सटाइल सेक्टर टू लेदर सेक्टर मेजर पार्क्स जो बना रहे हैं, उसमें भी हम मानते हैं नया उद्योग और जॉब्स होने का संभावना क्लियरली दिखता है. एल्डरली केयर के लिए, हमारी केयर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख केयर गिवर्स को हम तैयार कर रहे हैं इस साल विद स्किल्स, जो कि वो वेलनेस, योगा एंड असिस्टिव डिवाइस ऑपरेशन सब कर पाएंगे. इसीलिए सीधा ये 1.5 लाख लोगों को इस साल ही अपॉर्चुनिटीज जॉब के नाते मिलेगा. इसके अलावा लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर वेटनरी प्रोफेशनल्स टू बी अवेलेबल एज वेटनरी प्रोफेशनल्स. गांवों में वेटनरी प्रोफेशनल के रोल में काम करने के लिए 20,000 से ज़्यादा लोग को इसमें तुरंत इस साल ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा, उनको जॉब्स मिलेगा. इसके अलावा क्योंकि हमने आइकॉनिक टूरिज्म सेंटर्स का अनाउंसमेंट की, उसको साथ साथ जोड़ने वाले एक स्कीम, जॉब से भी जोड़ने वाले एक स्कीम है. 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को हम तैयार करेंगे इसी साल. 20 आइकॉनिक सेंटर्स, टूरिज्म सेंटर्स में होंगे वो, और 12 वीक का ट्रेनिंग जो ऑनलाइन भी, सीधा भी, पर्सन टू पर्सन भी होगा. इससे ट्रेन्ड टूरिस्ट गाइड्स ये आइकॉनिक सेंटर्स में अपने रोजगार बढ़ावा कर सकते हैं.